इंडिया डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मातृ दिवस के अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मां के महत्व को लेकर भावुक संदेश साझा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां स्नेह, करुणा, त्याग, तप और संस्कार की सजीव जो प्रतिमूर्ति होती हैं। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रथम संसार, पहला ज्ञान और ईश्वर का पहला स्वरूप हमें मां के चरणों में ही देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मां का आशीर्वाद ही जीवन का सबसे बड़ा संबल, प्रेरणा और सही मार्ग दिखाने वाला पवित्र आलोक है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से मातृशक्ति के सम्मान, उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने की बेहद खास तरीके से अपील की है। क्रांति की वर्षगांठ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देश के अमर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां भारती की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। ऋषिकेश में चंपावत के कथित दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। रेलवे रोड स्थित जिला कार्यालय के बाहर भाजपाइयों ने कांग्रेस का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की और आरोप ये लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर भाजपा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मामले में पुलिस और मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी हैं और कथित पीड़ित ने भी अपने बयान में किसी गलत घटना से इनकार किया है। इसके बावजूद कांग्रेस जनता को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रही है। अब इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तड़ियाल और जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वो बेबुनियाद आरोपों की राजनीति कर रही है। महिला पदाधिकारियों ने भी कांग्रेस पर महिला मुद्दों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का बड़ा आरोप लगाया। मसूरी के कुलरी स्थित शिरडी साईं बाबा मंदिर में 31वें प्राण प्रतिष्ठा एवं स्थापना दिवस समारोह के मौके पर श्रद्धा और भक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है। 2 दिवसीय आयोजित के तहत निकाली गई भव्य शोभा यात्रा और विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा सनातन धर्म मंदिर लाधौड़ बाजार से शुरू होकर घंटाघर, माल रोड और शहीद स्थल से होते हुए वापस साईं मंदिर पहुंची। यात्रा में साईं बाबा की भव्य पालकी, रंग बिरंगी झांकियां, भगवान शिव पार्वती की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र बनी रही। श्रद्धालु पूरे रास्ते भजन कीर्तन करते रहे और जगह जगह प्रसाद वितरण किया गया। दूसरे दिन आयोजित विशाल भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति और स्वयं सेवकों ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी और इसी दौरान मंदिर के पुजारी सुमित उनियाल, सभासद अमित भट्ट और व्यापार मंडल महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने साईं बाबा के प्रेम, सेवा और सद्भावना के संदेश को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। माल रोड में स्थित हमारा साईं मंदिर का भंडारा है। ये प्रत्येक वर्ष की बात यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और साईं बाबा के प्रति जो मसूरी के अंदर जो लोगों के अंदर भावनाएं, वो भावनाएं आप अभी सैलाब को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ क्या भंडारे को लेने के लिए मसूरी के कोने कोने से लोग आते हैं। और अभी हमने यहाँ पर देखा कि कई पर्यटक भी ऐसे थे जो देहरादून से आए हैं और वो बोल रहे हैं प्रत्येक वर्ष जिस दिन यहाँ भंडारा होता है उस दिन यहाँ पर आते हैं और यहाँ का भंडारा लेते हैं। बहुत मान्यता है और लोगों को बहुत ही ज्यादा विश्वास है साईं बाबा के ऊपर, जिसके वजह से यहाँ पर लोग इतना जन सैलाब की तरह यहाँ पर आते हैं। और मसूरी में भी प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आस्था है साईं बाबा के और इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष की भांति इसीलिए यहाँ पर आज ये भंडारा किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक समाज के लोग, प्रत्येक हर विभाग सब लोग जुड़े हुए रहते हैं और सब एक दूसरे को कोऑपरेट करके भंडारे का सफल आयोजन करते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुलरी स्थित साईं मंदिर पे आज 31वां स्थापना दिवस लगातार 31 वर्षों से यहाँ पे मनाया जा रहा है। काफी मान्यता है और जैसा आपने देखा कल यहाँ पे जो है नगर में पूरी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो सनातन धर्म मंदिर से शुरू होकर और पूरे नगर में शोभा यात्रा ने भ्रमण किया
और साथ ही साथ इस मंदिर की काफी मान्यता है। यहाँ पे जो है साईं बाबा के द्वारा यहाँ पे दर्शन दिए गए थे, उसके बाद यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई और दैविक आपदा अभी जब यहाँ पे आई, जब बिजली वगैरह यहाँ पे गिरी, तो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली, इस मंदिर पे बिजली भी गिरने का कोई असर नहीं हुआ। और यही बताता है कि इस मंदिर की कितनी भव्यता और कितनी मान्यता है। यहाँ पे हर धर्म, हर वर्ग, हर संप्रदाय के लोग यहाँ पे आते हैं, शिरकत करते हैं और साथ ही साथ मसूरी कोने कोने से और आसपास के जितने भी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से हर साल 9 मई को यहाँ पे लोग आते हैं और 8 तारीख को जैसे शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं और 9 तारीख को यहाँ भंडारे का आयोजन है। जैसे आप देख सकते हैं पीछे हजारों तादाद में यहाँ भक्त भंडारे का सेवन कर रहे हैं। तो बाबा का 71वां जो है वो स्थापना दिवस है और जो स्थापना दिवस पे जो है हर साल जो है पहले तो जो है 8 तारीख को डोली निकलती है और डोली निकलने के पश्चात जो है यहाँ पे साल भंडारा होता है, जिसमें जो है वो हजारों की संख्या में लोग आते हैं। मेरे मानने में तो जो है सबसे बड़ा भंडारा जो है मसूरी में जो है यही कुलड़ी जो चौक में है, ये जो है हर साल जो है स्थापना दिवस पे जो है किया जाता है। बहुत जो है पहले जो है बाबा के दर्शन हुए थे यहीं पे, जो है जिन्होंने बनवाया है सभरवान जी ने, और जो दर्शन हुए तो उन्होंने जो है उनका मंदिर बनाया। पाल रोड में स्थित हमारा साईं। और इसी के साथ एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड की ड्रोन कॉरिडोर योजना अटकी हुई है। रक्षा मंत्रालय से कोई मंजूरी नहीं मिल पाई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सीमावर्ती जिलों में सेवा शुरू होने में देरी भी हो रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आपदा राहत के लिए बनाई गई थी ये योजना। ड्रोन से दवा पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी। सड़क बंद होने पर जो आमजन है उनको राहत मिलने की इससे उम्मीद जताई जा रही थी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सरकार फिर केंद्र से पैरवी इस चीज के लिए करेगी। सड़क बंद होने पर राहत मिलती है, ऐसा लोगों को कहना है कि अगर सड़क बंद होती है तो ड्रोन के द्वारा अगर दवाइयां या कुछ जरूरी सामान है तो वो पहुंचाया जा सकता था। हाईटेक आपदा प्रबंधन पर फिलहाल ब्रेकर लगा हुआ है, ब्रेक लग गया है और बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। रक्षा मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिली है, उत्तराखंड की ड्रोन कॉरिडोर योजना अटकी हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन प्रहार में दून पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। नियम तोड़ने वालों को कई जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं जिन्होंने नियम तोड़ा है। देहरादून में एसएसपी की सख्ती अब साफ दिखाई देने लगी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस लगातार नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले 2 दिनों में पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले तकरीबन 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है और उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 35 लोगों को भी पुलिस ने थाने ले गई है पुलिस, और वहां उनका पूछताछ हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और ये चेतावनी देने के साथ पुलिस एक्ट में चालान भी किया जा रहा है। रायपुर थाना क्षेत्र के खलंगा इलाके में सीओ डोईवाला के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 58 वाहनों के चालान भी किए गए हैं और 15 वाहन मौके पर ही सीज कर दिए गए हैं। काली फिल्मों और हुटर लगाकर घूमने वाले वाहन चालकों पर भी पुलिस की पैनी नजर जो है वो बनी हुई है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदल सकता है, मौसम का जो मिजाज है वो बदल सकता है। बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रदेश में सक्रिय होगा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ। बड़ी जानकारी मिल रही है। सोमवार से पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि 4 धाम यात्रा मार्गों पर मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं ऐसे यात्रा में जाने का तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। और हमेशा की तरह इस बार भी मौसम का जो मौसम है उसका मिजाज आपको चेक करके ही जाना चाहिए। पश्चिम विभोज में उत्तराखंड में फिर मौसम का अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दी गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान गिरने के संकेत दिए जा रहे हैं।
पश्चिमी विक्षोभ से उत्तराखंड में फिर मौसम का अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से अगली बड़ी खबर आ रही है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धारीवाला में 4 विशोर मणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के सौजन्य से स्थापित इन प्रतिमा का शनिवार को विधिवत अनावरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग वहां पे मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, संघर्ष और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज के हित में कार्य करने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाएं आने वाली पीढ़ियों को उनके आदर्शों, त्याग और बलिदान की याद दिलाती हैं और समाज को सकारात्मक दिशा देने का काम करती हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी में नहाते समय एक युवक तेज बहाव की चपेट में आकर डूब गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश के लिए गंगा नदी में डीप डाइवर उतारे गए। स्थानीय पुलिस और जल पुलिस भी मौके पर मौजूद है और अभी संभावित स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डूबने वाले युवक की पहचान हर्षित उपाध्याय के रूप में हुई है, जो अल्मोड़ा जिले का रहने वाला था और वृंदावन स्थित संस्कृति महाविद्यालय में पढ़ाई करता था। बताया जा रहा है कि युवक सीताराम आश्रम में कथा सुनने आया था और अपने साथी के साथ प्रतिबंधित घाट क्षेत्र में नहाने पहुंचा था और इसी के दौरान तेज बहाव में बह गया। पुलिस और एसडीआरएफ ने लोगों से अपील की है कि गंगा किनारे और जो प्रतिबंधित एरिया है, जो घाट हैं, वहां पर सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। विकासनगर के क्षेत्र के हरबटपुर अंतर्राज्यीय बस अड्डे के पास स्थित एक फॉर्म गद्दे की दुकान में सोमवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही लोगों ने मिलकर आग पर काफी हद तक काबू पा लिया था। आग की इस घटना में दुकान में रखे डबल बेड के कई गद्दे जलकर राख हो गए। दुकान स्वामी के मुताबिक इस हादसे में करीब 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुकान मालिक ने आग लगने का कारण बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट बताया है। देहरादून रोड स्थित भारत फॉर्म नाम की इस दुकान में सुबह करीब 7 बजे अचानक आग भड़क उठी थी, जिससे दुकान के अंदर रखा सामान बुरी तरह से जल गया है। चंपावत नाबालिग मामले को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इस पूरे मामले को कांग्रेस की साजिश करार देते हुए कहा कि एक बच्ची का इस्तेमाल टूल किट की तरह किया गया है, जिसमें उसकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा और युवा मोर्चा प्रदेश के सभी 19 जिलों में कांग्रेस के खिलाफ पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी। रुचि भट्ट ने ये भी कहा कि बूथ स्तर तक भाजपा की समिति जन जागरण अभियान चलाकर कांग्रेस को घेरेंगी। उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले से ही महिलाओं के खिलाफ रही है और इस घटना के बाद महिलाओं में कांग्रेस के प्रति आक्रोश भी बढ़ गया है। देखिए, हम लोगों ने भी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया है और हम लोग भी
पूरे 19 के 19 जिलों में पहले तो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके का एक बच्ची को टूल किट की तरह यूज करके ऐसा षड्यंत्र रचा, जो कि बिल्कुल गलत है। उस बच्ची की मानसिक स्थिति को आप देखिए, उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखिए। और इसके साथ साथ हम लोग सारे 19 के 19 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोग सब जगह पहुंचे। और इसके साथ साथ हम जन जागरण का एक विशेष सत्र हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारी जो जितनी निचले स्तर तक यानी बूथ स्तर तक की हमारी कमेटीज हैं, वो जगह जगह जाकर अपने बूथों में, अपने मंडलों में इस बात को रखेंगी और कार्यक्रम वहां भी हम लोग इस स्तर पे पुतले का कार्यक्रम करेंगे, जिससे हम कांग्रेस को घेर सकें और उनको ये बताएं कि आप तो वैसे ही महिलाओं के खिलाफ थे और अब ये षड्यंत्र और करके उन्होंने आपने महिला आक्रोश को बढ़ावा दिया है। आपको नहीं लगता है कि देखिए, हम लोगों ने भी महिला मोर्चा उत्तराखंड ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया है और हम लोग भी पूरे 19 के 19 जिलों में पहले तो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके का एक बच्ची को टूल किट की तरह यूज करके। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि अब तक यात्रा के लिए 28 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यमुनोत्री धाम के लिए 4 लाख से अधिक, गंगोत्री धाम के लिए 4.5 लाख से ज्यादा, केदारनाथ धाम के लिए तकरीबन 10 लाख से अधिक और बद्रीनाथ धाम के लिए 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए 48,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि पिछले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने के कारण यात्रा प्रभावित हुई थी, लेकिन अब मौसम साफ होने से यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है। विकासनगर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 773 ग्राम अवैध चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए अभियुक्त की पहचान अपूर्व थापा निवासी लक्ष्मणपुर विकासनगर हुई है और उम्र उसकी तकरीबन 22 वर्ष के रूप में आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ कोतवाली विकासनगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई को नशे के कारोबार पर बड़ी चोट भी माना जा रहा है। विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा ने आरटीआई यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। संगठन के अध्यक्ष और जेएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष अनुराग रघुनाथ सिंह नेगी ने मांग की है कि सरकार आरटीआई का दायरा बढ़ाकर इसे 8वीं कक्षा से बढ़ाकर इंटरमीडिएट तक लागू करे, ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। तो ये थी देश और दुनिया की उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।